देवव्रत के राज्याभिषेक के बाद शांतनु ने सत्यवती के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सत्यवती चाहती थी कि उनके ही पुत्र हस्तिनापुर के राजा बने, इसलिए उन्होंने शांतनु के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जिसके बाद शांतनु सत्यवती की याद में दुखी और विचलित रहने लगे। देवव्रत अपने पिता की ऐसी दशा नहीं देख पा रहे थे, जिसके बाद उन्हें शांतनु और सत्यवती के बारे में पता चला। पिता की खुशी के लिए देवव्रत सत्यवती के पास गए और उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु सत्यवती ने उनके सामने अपनी बात स्पष्ट रखी। जिसके बाद देवव्रत ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। सत्यवती ने अपनी अगली चिंता व्यक्त की, किंतु तुम्हारे पुत्र भी तो हस्तिनापुर के भावी राजा बन सकते हैं। देवव्रत ने बिना देरी किए गंगा के तट पर जाकर प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा केवल हस्तिनापुर की रक्षा करना। देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा के बाद शांतनु देवव्रत के पास आए और उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम दिया और साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। अपनी इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत महाभारत काल में भीष्म पितामह कहलाए, जिन्होंने अपने पिता और राज्य के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छा